यार प्लीज मत पूछा करो मुझसे कि क्या वो पुरानी शादी या शादी करवा लो। भाई तुम लोगों ने थोड़ी करनी है मेरे साथ शादी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है मेरे छोटे भाई को इन्हू ना यार मेरा अलग कोई सूट पा लो। ओ मैं सारे ओ वाले अपने उच्चे रखे सूट के वैसे सारे कोट वेच सेट दिते हाँ हाँ तो ही ना नीचो मेरे वाले ड्रेस को ही पहन लो ना धुप लहंगा। वैसे भी तो बोलदा ही ओकड़ा घूम गया। अच्छा आप तैयार हो गए ते ओनू नहीं तैयार होन देना। वाह वाह वाह। ₹100 जेड़ा पाड़िया हो किथे पाड़ दिता बिल्कुल। हां जी ये 2 पीस सीरियसली मैं सबसे मुश्किल काम है जब आप क्लिनिक से आए हो ना, आपको घर का काम भी करना पड़े। तौबा तौबा। मैं ये सोच रही हूँ शादी के बाद क्या होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ तो मुझे घर भी हैंडल करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स करना पड़ेगा ब्रो, जितना मर्जी आप इंडिपेंडेंट हो लो, तो घर के काम जो है लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, आप जितनी मर्जी जो मर्जी शादी कर लो, घर के काम जो करना वो एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो जॉब कर रहे हैं, हम जो है वो काम नहीं करेंगे घर के, या हम कोई काम वाली रख लेंगे, काम वाली रखने के बाद भी काम आपको ही करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो हम जो है अपनी काम वाली को नहीं कहते। तो इसलिए ये मत भूलें कि अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और आपका तो बहुत बड़ा एम्पायर चल रहा है और अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप शादी करो या ना करो, काम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि भाई मैं नहीं करती, मैं वाकई में काम नहीं करती। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैं वाकई में काम नहीं करती। लेकिन जब यह है कि जब आपको पता कि भाई करना पड़ेगा तब मैं कर लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मम्मा घर पे ना हो, भाभी ना हो, तो तब मुझे पता है खाना भी बनाना है, घर भी का काम भी करना है, मुझे क्लिनिक भी जाना है, सारे काम करने हैं, तो फिर मैं कर लेती हूँ। वही बात है कि जब आपके सर पे पड़ती है ना ब्रो, तो सब कुछ आ जाता है। खैर अभी मैं क्लिनिक से आई हूँ। मैंने भाभी ने जो है वो बाज़ार जाना था भाई के साथ, मतलब मेरे छोटा भाई छुट्टी आया हुआ है तो उन्होंने कहीं बाहर जाना था, तो फिर मैंने उनको कहा कि आप चले जाए, मैं कर लेती हूँ। बर्तन बस मुझसे नहीं धुले, वो एक्चुअली में अभी लाइट नहीं है, पानी भी नहीं है, तो फिर मैं बाद में धो लूँगी। तो बात ये है कि बात कर लेते हैं शादी के बारे में, ठीक है यार। लिटरल में अकॉर्डिंग टू आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो आई एम 28। वैसे मेरी एज जो है वो 2-3 साल जो है वो इससे कम ही है, क्योंकि जब हम 3 साल के थे मेरी अम्मा को मेरी मॉम को जो है वो बहुत शौक़ था पढ़ने का। तो जब वो मतलब अनमैरिड थी तो उन्होंने कोशिश पूरी की कि वो जितना पढ़ सकें वो पढ़ें, क्योंकि उस टाइम में कहाँ यार इतनी नॉलेज थी ये तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो तब वो मामा बताती हैं कि जब वो स्कूल जाती थी तब मतलब जो मेरे नाना अब्बू हैं, जब वो जॉब पे चले जाते थे फिर उसके बाद वो 8-9 बजे कहीं जाती थी, और उन्होंने स्पेशल जो है अपनी जो टीचर थी उनको बोला हुआ था कि मेरे फादर मुझे पढ़ने नहीं देते, तो आप लोग जो है वो मुझे स्कूल आने दिया करें अगर मैं लेट हो जाऊँ। तो थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट फिर मामा को मिलता था। लेकिन तब भी मॉम जो है वो सिर्फ 5 से 6 क्लासेस ही पढ़ सकी थी। मामा बता रही हैं कि एक दिन ना मैं ऐसे सफाई कर रही थी तो अखबार का जो है वो कागज़ अखबार पड़ा हुआ था गिरा हुआ, तो मैंने ना उठ के मैं उठा के पढ़ने लग गई। और जब मैं मेरे नाना अबू को पता चला कि ये पढ़ने लगी है, तो उनको पता चला कि ये स्कूल जाती है, तो फिर नाना अबू ने कहा ठीक है बस पढ़ना आ गया ना अखबार, बस बात ख़त्म। और उसके बाद नहीं उन्होंने उसको मामा को स्कूल जाने दिया। तो फिर उसके बाद यही है कि हर पेरेंट्स की ये विश होती है कि जो हम नहीं कर सके वो हमारे पेरेंट्स करें। ऑफ कोर्स सॉरी मतलब
आई मीन जो हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाए वो उनके बच्चे कर लें। अब जैसे हमारे टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हम यही सोचते हैं कि हम जो नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे ज़रूर करें। तो मेरी मम्मा की भी ये विश थी कि मेरे सारे बच्चे पढ़ें। तो हम तीनों बहनें तो अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ी हैं, अच्छा पढ़ी हैं। मेरी बड़ी आपियाँ जो थी वो मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है इंटेलिजेंट थी, लेकिन यह है कि उनके कोई उस टाइम में भी यह है कि मेरे अब्बा जान रिश्तेदारों की बातें मानते थे। मुंह मत खुलवाओ मेरा। खैर वो ही है ना कि आप इधर उधर के लोगों की बातों में आके जो है वो अपने बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर देते हो उस टाइम में। तो उस टाइम में ये था कि फिर मेरी आपी को भी शौक था कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम नहीं इतना इम्पोर्टेंट या इतना पढ़ा नहीं जाता था यार। तो इंग्लिश मीडियम जो था हमारे वो फिर को एजुकेशन थी, लड़के और लड़कियां एक साथ। तो भाई हमारे ख़ानदान वालों को तो ये चीज़ गवारा ही नहीं थी कि हमारी लड़की जो है वो ऐसे स्कूल में जाए जहाँ पर लड़के भी पढ़ते हैं। तो इस वजह से मेरी बड़ी आपी का स्कूल स्किप हो गया, उन्होंने बस सेकेंड ईयर की और ख़त्म। फिर उसके बाद छोटी आप की बात आई तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन उस बहन को जो है वो आई डोंट नो क्या इश्यूज थे। आई साइड भी उसकी चेक करवाई बहुत कुछ, लेकिन जो है वो उसको जब भी वो मतलब फोकस करती थी वो उसको सर दर्द ही रहता था। तो पढ़ा उसने भी कोई नहीं इतना, बस फिर उन दोनों की हो गई शादी, पीछे बच गई मैं। और भाइयों की तो बात ही ना करे भाई, वो तो नहीं इतना बड़े, जो बड़े भाई थे उनका तो बस ऐसे ही था कि कभी स्कूल से भाग गए और कभी इंटेलिजेंट थे वो इतना अच्छा। वो मैथ्स में इतने एक्सपर्ट थे कि अभी भी उनका मैथ्स बहुत हाई है। मेरा मैथ्स इतना हाई नहीं है लिटरली में, भाइयों का ज़्यादा हाई होता है, लेकिन मेरी बहन का भी मैथ्स बहुत हाई था, लेकिन आई एम ज़ीरो इन मैथ्स, बिल्कुल नहीं आता मुझे। तो उसके बाद फिर जब एडमिशन्स हुए ना एडमिशन्स, तो वो लोग कहते हैं कि हम 5 से 6 साल के बच्चे को जो है वो एडमिशन करवाते हैं स्कूल में। तो हम क्या थे, हम 2.5-3 साल की थी, तो मामा ने जो है वो हमारी पे फॉर्म वगैरह, उस टाइम में यार इतना मुश्किल नहीं होता था ये एज चेंज कराना और न ये सब, अब तो बहुत मुश्किल हो गया ये सब भी। तो मेरी मॉम ने हमारी एज जो थी वो बढ़ा के लिखवा दी सबकी। तो हमारे सबकी एजेस में गैप तो है 2-3 साल का, लेकिन जो एक्चुअल में आईडी कार्ड्स के ऊपर है वो हमारी रियल एज भी नहीं है। तो मैं तो अपनी अम्मा को यही कहती हूँ कि यार मॉम क्या ही कर दिया आपने। मतलब लोग तो आईडी कार्ड ही प्रेफर करते हैं ऑफ कोर्स, और आई कैंट अप्लाई फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मेरी आईडी कार्ड पे तो मेरी ऑलमोस्ट एज 30 होने वाली है। तो मैं कहती हूँ ये मेरा अलग ही दुख है। और मेरे जब डॉक्यूमेंट्स गुम गए थे 2020-21 की बात है, जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स घर में से चोरी हो गए, सोचें ये भी मेरा अलग दुख है। मेरी ज़िंदगी के कितने दुख थे। तो तब मेरे माइंड में ये बात आई ही नहीं कि मैं अपनी एज जो है वो एक्चुअल में करवा लूँ ठीक। लेकिन जब सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए और तब मेरे डैड ने कहा कि तुम बनवा लेती, मैंने कहा ये बात तो मेरे माइंड में भी नहीं आई। तो शायद इशू ठीक हो जाता। इस लिहाज से अगर कोई मुझे फेस टू फेस देखता है तो मुझे लोग यही कहते हैं कि लगता तो नहीं है कि तुम इतने साल की हो। तो भाई नहीं लगता, मैं वाकई में नहीं हूँ। अच्छा, और बात करते हैं अगर शादी के बारे में। यार प्लीज मत पूछा करो मुझसे कि क्या करानी शादी या शादी करवा लो। भाई तुम लोगों ने थोड़ी करनी है मेरे साथ शादी। अगर किसी ने करनी है तो प्लीज मेरे अम्मा अब्बा से आकर रब्ता करें। बार बार मुझे मत पूछो कि भाई शादी कब करनी है, कब कर रही हो, कब होगी, करवा लो शादी, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे पता है कि मेरी एज बढ़ रही है और कितनी है कितनी नहीं है। तुम लोगों को मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। ये जो तुम लोग टॉर्चर वाले मैसेज करते हो ना कि शादी कब करवा रही हो या शादी कर लो, ये मेरे लिए नॉर्मल मैसेज नहीं है। फिर अगर मेरा आगे से रूड तरीके वाला रिप्लाई आएगा और तुम लोग कहोगे लो ऐसे क्यों बात कर रही हो, भाई ऐसा क्यों सवाल पूछ रहे हो तुम लोग। और एक और बात, कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई तुमने तो बाहर के मुल्क जाना था, क्या हुआ। अरे यार मतलब देखो, प्लान हमेशा डिले होते हैं, ठीक है। कैंसल नहीं हुआ मेरा प्लान, तो मैं चली जाऊंगी और जब जाऊंगी ना तुम सबको बता के जाऊंगी।
तो प्लीज़ मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो कि बाद में तुम लोग कहो कि ऐसे रूड बिहेव क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम लोग सवाल ही ऐसे पूछते हो। समझे? बस करो।